नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर से न्यूज़ रूम में मौजूद हूं और आज का जो मुद्दा है वो सुन करके शायद आप भी थोड़ा सा हैरान रह जाएंगे। लेकिन उस मुद्दे से पहुंचने से पहले जो है मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूँगी, जिस ट्वीट के जरिए जो है यहाँ पर वरुण गांधी ने यहाँ 16 दिसंबर को जो है इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर की और उस तस्वीर को शेयर करने के बाद उन्होंने लिखा कि ये बेहद ही ऐतिहासिक तस्वीर है। देखिए, दरअसल 16 दिसंबर को जो है 1971 में जंग हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद से जो है यहाँ पर मुद्दे दर मुद्दे उठते आ रहे थे कि वरुण गांधी ने तो कांग्रेस बिल्कुल ही त्याग दिया है और वो भाजपा में शामिल है। बीजेपी के सांसद होने के बावजूद भी यहाँ पर फिर से इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर करना, कांग्रेस के बारे में बोलना और 1971 की उस जीत को याद दिलाना आज क्या नए सियासी समीकरण बना करके उठ रहे हैं, उस मुद्दे पर चलिए चर्चा कर लेते हैं। न्यूज़ रूम में तमाम हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले दीपक से पहला सवाल ले लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से 1971 की जंग को याद करा करके जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं वरुण गांधी, इससे पहले हम ज़्यादातर प्रतिक्रिया उनके कांग्रेस को लेकर के देखते नहीं है, लेकिन आज एक प्रतिक्रिया सामने आई। इस प्रतिक्रिया को देख करके क्या कहेंगे आप? देखिए, वरुण गांधी की अगर बात करें या इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो ना सिर्फ वरुण गांधी बल्कि हर एक जो नेता है, विपक्षी का हो चाहे पक्ष का, उनको याद जरूर करता है, क्योंकि उनके किए हुए काम, उनके जब जिस पद पर मौजूद थी, प्रधानमंत्री पद पर जो उन्होंने काम किए थे, अपने नेताओं के खिलाफ कई सारे ऐसे फैसले उठाए थे जो तमाम बड़े बड़े नेताओं को ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए मजबूर करता है कि जब बात जनता की आए तो हमें ऐसे फैसले कभी भी उठाने चाहिए। वरुण गांधी की बात करें तो शायद इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं कि किसी जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। लेकिन बात इंदिरा गांधी की आई तो इंदिरा गांधी को सभी ने सम्मान दिया था, क्योंकि उनके किए हुए काम भारत देश आज भी याद रखते हैं। और साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करें या वरुण गांधी की बात करें तो वरुण गांधी का हमेशा से रुख जनता की ओर रहा, किसी पार्टी की ओर नहीं कहेंगे। जन सेवा के लिए वो हमेशा अपने आप को समर्पित करते नजर आए। जैसे इंदिरा गांधी के कुछ कदम थे, तो ये एक सियासी मैसेज कहीं ना कहीं देना चाहते हूँ। धन्यवाद दीपक। देखिए, यहाँ पर एक सियासी मैसेज के तौर पर जो है दीपक देख रहे हैं, लेकिन अबरार से भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अबरार, जिस तरीके से वरुण गांधी का जो 1971 को लेकर के इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर करना, क्या आपको कोई सियासी इसके मायने नजर आ रहे हैं? देखिए, वरुण गांधी बीते लगभग आप कह सकते हैं कि वर्षों से जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाते रहे। उनके इस तरीके के कई बयान आए जो पार्टी लाइन से हट करके होते हैं, तो हो सकता है कि इसी नज़रिए से वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि पार्टी के सांसद वो ज़रूर है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जैसा ही तेवर उनका बार बार देखने को मिलता है। वो अपनी पार्टी पर भी सवालात उठाते नजर आते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उस तरीके के सम्मान जो ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। और लगातार चाहे वरुण गांधी की बात करें या उनकी मां की बात करें, दोनों ही पार्टी लाइन के खिलाफ कई बार जाकर के बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, धन्यवाद अबरार। मतलब कि यहाँ पर वरुण गांधी हो या मेनका गांधी हो, हमेशा से कांग्रेस को थोड़ा बहुत तवज्जो जो है वो अभी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, प्रांशी मौजूद है, प्रांशी से एक सवाल ले लेते हैं। प्रांशी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वरुण गांधी के ट्वीट के बाद जो है कांग्रेस की तरफ से काफ़ी तहलका देखने को मिल रहा है कि वरुण गांधी तो अभी भी कांग्रेस के गुणगान कर रहे हैं, इस तरीके की बातें भी निकल करके आ रही है। क्या लग रहा है कि भाजपा को जो है वो जो जगह चाहते थे कि उन्हें मिले, वो भाजपा में जगह नहीं मिली, इसलिए आज एक बार फिर से इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं? जाहिर सी बात है क्रांति, जिस तरीके से हमने जो ट्वीट देखा है तो वो यहाँ पर सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म कर रहा है, क्योंकि हाल ही में जो हमने मध्य प्रदेश में देखा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी कैबिनेट का हिस्सा होने के नाते उड्डयन मंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ पर देखा तो अपने गढ़ में राहुल गांधी का स्वागत किया। एक वक्त वह कांग्रेस में रहे थे, लेकिन आज वह बीजेपी में है। तो कांग्रेस ने उस वक्त भी यही कहा था कि घर वापसी के संकेत दे रहे हैं, और ठीक इसी तरीके से देखा जाए तो वरुण गांधी को लेकर भी यही प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। खैर, ये देखा जाए क्रांति, ये भी आप बखूबी जानती है कि राजनीति है, यहाँ पर कब कौन से दल में कौन सा नेता पहुंच जाए, ये वक्त के साथ पता चलता ही रहता है। रातों रात यहाँ पर अहम फैसले ले लिए जाते हैं। तो वरुण गांधी ने फिलहाल तो देखा जाए यहाँ पर उस पार्टी में पहले वह रहा करते थे, और अब देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने तस्वीर को साझा किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक एक बयान बहुत ही सोच समझ कर दिया जाता है। लेकिन जब भी यहाँ पर किसी के हित में कोई बयान दिया जाता है तो जरूर यहाँ पर घर वापसी के संकेत लोगों को मिलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल देखा जाए, वरुण गांधी ने यहाँ पर बेशक यहाँ पर देश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी को याद करते हुए ये ट्वीट किया हो, लेकिन उसको किस नज़रिए से हर किसी ने देखा है वो हम सभी बखूबी जान गए। लेकिन अब ये वरुण गांधी ही बता सकते हैं कि भविष्य में अब उनकी रणनीतियाँ क्या कुछ हो सकती हैं।
धन्यवाद प्रांशी। देखिए, यानी कि साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वरुण गांधी को लेकर के जो तस्वीर आज दिखाई दे रही है कांग्रेस के लिए, या फिर कांग्रेस जिस बात को लेकर के ये कहना चाहती है कि यहाँ पर वरुण गांधी जो है या तो कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं या तो वो भाजपा की नीति के अब विरुद्ध जाना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर जो है तमाम सवाल और भी है जिनका जवाब लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है राहुल मौजूद है। राहुल से अगला सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पर जो है सियासी महकमे को देख करके वरुण गांधी का जो मुद्दा हमेशा उठाया जाता है कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं एक विपक्ष के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आज विपक्ष में होने के बावजूद भी वरुण गांधी इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर करते हैं और लिखते हैं कि ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। 1971 का जंग भी याद दिलाते हैं और भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध भी याद दिला रहे हैं, वो भी इस बीच में जब तवांग जैसी तवांग में जो लड़ाई चल रही है उस बीच में भारत सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी को ये दिखाना है कि कांग्रेस के जो नेता थे वो जंग को बखूबी निभाते थे, जंग में जीत दर्ज करते थे? क्या इस माहौल को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए नहीं दिखाई दे रहा ये ट्वीट? देखिए, जाहिर तौर पर अगर मैं बात करूं, वरुण गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, सांसद हैं। और वरुण गांधी की अगर बात करें तो वो अक्सर इस तरह का जो ट्वीट है या वो इस तरह की सरकार के खिलाफ बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं जो परफेक्ट जो न्यूज़ है या ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वरुण गांधी ने अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो कांग्रेस में जाएंगे, या वरुण गांधी ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो बीजेपी छोड़ रही है, वरुण गांधी ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो मोदी या अमित शाह के खिलाफ है। वरुण गांधी बीच बीच में हाँ सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत बात करते हैं, थोड़ी बहुत सरकार पर जो है गुस्सा निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत चाइना का मुद्दा हो या फिर युवाओं का मुद्दा, या मैं रोजगार की बात करूँ, महंगाई, इन मुद्दों पर देखिए जरूरी देख वरुण गांधी ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे आज बहुत सारे बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी, उन्होंने अपनी बात रखी थी। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि जो सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो कोई एक वरुण गांधी ही चेहरा नहीं है, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि अगर उनको अपनी बात रखनी है तो वो रख देते, तो बाकी मतलब इस तरह से नहीं है वो खबर कि उस पार्टी में या उस पार्टी में जा सकते हैं या इस तरह का कोई स्टेटमेंट। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से भी यही सवाल रखेंगे कि ऋतिक, तस्वीर उन्होंने साझा की, 1971 की याद दिलाई और कहा कि उस समय की जीत जो है वो ऐतिहासिक थी और ये तस्वीर भी ऐतिहासिक है। साफ तौर पर उनका यही स्टेटमेंट था। और ये जो इस समय देश के अंदर स्थिति चल रही है कि चाइना के साथ हमारे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसमें मोदी सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस बीच में इंदिरा सरकार को याद करना, उसकी खूबियाँ गिनवाना, कौन सी तरफ से ये मायने निकाल के दिखा? ये राजनीति भूचाल नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, तस्वीर शेयर की है, उसके बाद यूजर्स ने भी बहुत कमाल कर दिया है। देखिए, अगर उस पर हम बात करें, मैं लगातार वो खबर पढ़ रहा था और उस यूजर्स में बहुत सारे यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया। देखिए, एक आशिद है, उन्होंने लिखा है कि सबूत तो नहीं मांगे गए थे ना उस वक्त, ये उनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। दूसरा यूजर्स हैं एन मिश्रा, वो लिख रहे हैं कि सैनिकों के बलिदान को इंदिरा जी शिमला समझौते में मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, उन समझौतों को इंदिरा गांधी ने जो है मिट्टी में मिला दिया था। एक मेल यूजर्स हैं, मृत्यु उनका नाम है, मृत्युंजय ऐसा कुछ, वो लिख रहे हैं कि जब जब मजबूत पीएम मिला है, पाक के मंसूबों पर पानी फिरा है, पहले इंदिरा जी के समय और अब मोदी जी के समय। देखिए, यहाँ पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वरुण गांधी ने जो ट्वीट किया है, जो बयान दिया है, इसको राजनीति में तब्दील करना तो बेकार है। उन्होंने जो बात कही है वो सही कही है। और आपने अगर चीन का मुद्दा उठाया तो आप समझ लीजिए कि आज नरेंद्र मोदी वही गलती कर रहे हैं जो एक समय कौन किया करता था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे, और बहुत बार रोका गया। बहुत बार लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, जो सही था उन्होंने वो रखा और यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी ही है। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। एक आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ लूँगी। आखिरी सवाल आमिर से रहेगा। आमिर, जिस तरीके से हम सभी से ये मुद्दा जानना चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप जवाब बहुत अच्छा देते हैं। वरुण गांधी का ट्वीट जो मैं भी सभी के साथ शेयर भी कर रही थी, उस ट्वीट को लेकर के बवाल थोड़ा सा मचता हुआ दिखाई दे रहा है। यूजर्स जो है कुछ गलत तरीके से ही बोल रहे हैं, कुछ सही तरीके से ही बोल रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? ट्वीट देखा आपने भी कि किस तरीके से जो इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर की जाती है और ये लिखा जाता है ऐतिहासिक तस्वीर, और वहाँ पर 1971 के जंग को याद दिलाया जाता है। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो है भारत ने जीत दर्ज की थी, यानी कि इंदिरा गांधी के समय पर जो जीत दर्ज हुई थी, उस जीत का जिक्र किया ऐसे समय पर जब भारत और चीन के बीच में जो है लड़ाई चल रही है। क्या भाजपा को थोड़ा डाउन दिखाना था, कांग्रेस को थोड़ा अप दिखाना, जबकि भाजपा की सांसद है वरुण गांधी? देखिए,
बीजेपी हमेशा अपने आप को एक सेफ साइड लेके चलती है, ये आपको भी मानना पड़ेगा और ये देश की जनता को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे गृह मंत्री हो, जहाँ पर आके आपको सामने बोलना होता है वहाँ आप बैकफुट पे आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे राजनीति करनी होती है तो आप फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। ये मैंने हमेशा देखा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो। अभी जहाँ तक चाइना और इंडिया की बात है, ये मुद्दा तब पता चला जब वहाँ के लोकल कुछ प्रिंट मीडिया थे या शायद उन्होंने ट्वीट किया कि यहाँ पे चाइना के बीच और इंडिया के बीच में झड़प हुई है, तब जाके वो हमारे नेशनल मीडिया जो है उन्होंने इस चीज़ को कवर किया। वो कब दी? 6 दिन के बाद, ठीक है। तो और जब बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो कह रहे थे कि हमने इस मुद्दे को इसीलिए पब्लिक के सामने नहीं लाया कि ये गोपनीय था। भाई ऐसा क्या गोपनीय था? चाइना घुस गया, हमारे सैनिकों को मार रहा है, इसमें क्या गोपनीय है? तो जो वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, वरुण गांधी हमेशा कटाक्ष करते हैं बीजेपी के ऊपर। हमेशा वो जो है कि पीएम मोदी और जो भी मतलब है उनकी पॉलिसीज़ पे, उनके जो योजनाएं उन पे सवाल उठाते रहते हैं कि रोज़गार कहाँ है, युवक बेरोजगार है या बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर सवाल उठाते रहते हैं। तो ठीक है, वो उनका खुद का एक वो बोलते हैं ना कि सेल्फ उनका अंदर से वो आती हैं चीज़ें कि नहीं ये चीज़ गलत है, चाहे वो हमारी पार्टी कर रही है या जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं बोलूँगा। तो मुझे लगता है कि शायद वो उन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम मोदी से कंपेयर किया कि वो उस टाइम की इंदिरा गांधी एक लेडी होके उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान युद्ध को पछाड़ा था। लेकिन जहाँ तक अब बात आती है कि आप प्रधानमंत्री, आपका 56 इंच का सीना है, तो आप चाइना को लाल आँख क्यों नहीं दिखा रहे हैं? चाइना अभी भी बहुत सारी वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती है जो आपको हमें नहीं पता है। जब तक आप उस बॉर्डर पे नहीं जाएंगी आपको भी सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम जो नेशनल मीडिया चैनल्स पे देखते हैं वही हम सच हकीकत मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद वरुण गांधी ने जो भी ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही ट्वीट किया है। ये प्रधानमंत्री को खुद से ये चीज़ें सोचनी चाहिए, रक्षा मंत्री को सोचनी चाहिए और गृह मंत्री को सोचनी चाहिए कि हमारी 1 इंच भी ज़मीन अगर चाइना कब्जा करता है तो वो आपका फेलियर दर्शाता है कि आप फेल हो चुके हैं। धन्यवाद आमिर। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यहाँ पर जो है सियासी बवाल ज़रूर मचेगा और इस मुद्दे को लेकर के ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत चाइना के बीच में युद्ध चलने को हो रहा है और दूसरी तरफ एक समय को याद दिलाया जा रहा है जब 1971 में जो है भारत ने जीत दर्ज की। बहरहाल दोनों मुद्दों को देखने के बाद और वरुण गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।